Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel Mid Learn Hub. Today our topic is the respiratory system. हमने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक वीडियो बनाया था जिनमें हमने लैंग्वेज तक पढ़ा था। उम्मीद है आपको वो वीडियो जो है उसमें पूरी समझ आई होगी। तो हम अब शुरू करेंगे ट्रेकिया से। सो लेट्स स्टार्ट। A flexible tube also called windpipe. ट्रेकिया जो है ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसको हम वाइंडपाइप भी कहते हैं। एक्सटेंड्स थ्रू द मीडियास्टिनम एंड लाइज एंटीरियर टू द एसोफेगस एंड इंफीरियर टू द लैरिंक्स। ये जो है मीडियास्टिनम तक एक्सटेंड होता है और एसोफेगस के इंटीरियर में होता है और लैरिंक्स के इंफीरियर में। कार्टिलेज रिंग्स reinforce and provide rigidity to the tracheal wall to ensure that the trachea remains open at all times. ट्रेकिया में जो है कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जिसके ज़रिए से ट्रेकिया को रिजिडिटी मिलता है और इस रिजिडिटी की वजह से ट्रेकिया जो है वो ऑल टाइम ओपन होता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये ट्रेकिया हमारे लिए ऑल टाइम क्या होता है, ओपन होता है। किसकी वजह से? कार्टिलेज रिंग्स की वजह से। At the level of the sternal angle, the trachea bifurcates into two smaller tubes called the right and left primary bronchi. अच्छा, अगर हम लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल से अगर हम इस स्टेगन से हम ट्रेकिया को देखें तो ट्रेकिया जो है वो टू स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड हुआ है। एक को हम राइट प्राइमरी ब्रोंकियाई कहते हैं और दूसरे को हम लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई कहते हैं। ईच प्राइमरी ब्रोंकस प्रोजेक्ट्स लेटरली टुवर्ड्स ईच लंग्स। और जो एक ब्रोंकी है वो एक लंग्स की तरफ जाता है और जो दूसरा ब्रोंकी है वो दूसरे लंग्स की तरफ जाता है। इसमें आप देखें ये जो है ये ब्रोंकिया है। ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड हुआ है टू स्मॉलर ट्यूब्स में। इस टू स्मॉलर ट्यूब को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियाई। ये ब्रोंकिया जो है एक जो है ये लेफ्ट ट्रेकिया में आया है और हम इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियाई कहते हैं। लंग्स। ईच लंग्स हैज़ अ conical shape. Its wide concave base rests upon the muscular diaphragm. लंग्स जो है ये हमारे पास कनकेव शेप में होता है, कॉनिकल शेप में होता है जैसे कनकेव बेस रिस्ट में, और ये डायफ्राम मसल्स के ऊपर होता है। इट्स सुपीरियर रीजन्स कॉल्ड द एपेक्स प्रोजेक्ट सुपीरियरली टू अ पॉइंट दैट इज स्लाइटली सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द क्लेविकल। इनकी जो सुपीरियर रीजन्स है उनको हम एपेक्स कहते हैं, सुपीरियर पॉइंट को, और जो स्लाइटली सुपीरियर है और पोस्टीरियर उसको क्लेविकल टू द क्लेविकल पे ये किया जाता है। स्लाइटली सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द क्लेविकल तक ये इसकी जो है लोकेशन है। बोथ लंग्स आर बॉर्डर्ड बाय द thoracic wall interiorly, laterally and posteriorly and supports by the rib cage. दोनों लंग्स जो है ये thoracic wall है इनके इंटीरियर में, सही है, और जो लेटरली पोस्टीरियर और एंड सपोर्ट बाय द रिब केज, और इनको रिब केज की सपोर्ट मिलता है। रिब केज जो है ये रिब केज के नीचे है, सही है। अगर आपको कोई ज़ोर से कोई अगर आपको कोई ज़ोर से मारे तो ये रिब केज जो है ये आपकी लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, सही है। टुवर्ड्स द मिड लाइन द लंग्स आर सेपरेटेड फ्राम ईच अदर बाय द मीडियास्टिनम। अच्छा, जो ये जो रिब केज है इनके मिड लाइन में ये लंग्स जो है ये सेपरेट होता है, ठीक है। एक लेफ़्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। और
मीडियास्टिनम के ज़रिए से, सही है, सेपरेट होता है ये। The relativity brought rounded surface in contact with the thoracic wall is called the costal surface of the lungs. अच्छा, इसमें आप देखें, ये जो पिक्चर दिया हुआ है, इसमें आप देखें तो ये वाइन पाइप है, इनको हम ट्रेकिया वाइन पाइप दोनों कहते हैं। ये वाइन पाइप जो है, ये ट्रेकिया, ये फिर आगे आए हुए फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, ठीक है। इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकस या ब्रोंकियाई, सही है, ये लंग्स है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं तो लेफ़्ट लंग्स, अब हम लेफ़्ट लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। डिवाइड इनटू टू लोब्स बाय ऑब्लिक फिशर्स स्मॉलर देन द राइट लंग्स, कार्डियक नोच अकोमोडेट्स द हार्ट। ये जो लेफ़्ट लंग्स है ना, ये राइट लंग्स से स्मॉलर होता है, क्योंकि इसमें टू लोब्स होते हैं, सही है। इसमें क्या होते हैं? टू लोब्स होते हैं उसको, और ये बाय ऑब्लिक फिशर से डिवाइड होता है। स्मॉलर इन द राइट लंग्स, ये राइट लंग्स से स्मॉलर होता है। और क्यों स्मॉलर होता है? इसलिए कि इसमें कार्डियक नोच है। जो हार्ट की जो सरफेस है, ये किस में आता है? ज़्यादातर हार्ट जो है ये किस तरफ है? लेफ़्ट लंग्स की तरफ है, सही है। इसी वजह से इसमें टू लोब्स है और ये स्मॉलर है राइट लंग्स से। अब राइट लंग्स डिवाइड इनटू 3 लोब्स बाय ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। ये राइट लंग जो है, ये 3 लोब, इसमें 3 लोब होते हैं, और ये 3 लोब जो है ये ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर के ज़रिए से डिवाइड हुआ है, एक दूसरे से अलग है। लोकेटेड मोर सुपीरियरली इन द बॉडी ड्यू टू लीवर ऑन राइट साइड। ये जो है सुपीरियर है, ये लीवर तक जो है ये गया हुआ है, लोकेटेड है ऑन द राइट साइड में। इसकी साइज़ जो है वो लेफ़्ट लंग से ज़्यादा है, तो इसलिए ये बड़ा है, और ये नीचे की तरफ चला हुआ है, लंग किस तरफ? लीवर की तरफ ये गया हुआ है। प्लेउरा, द आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग्स एंड adjacent internal thoracic wall are lined by a serous membrane called pleura। जो लंग्स की जो आउटर सरफेस है, सही है, और जो इंटर थोरेसिक वॉल है, ये इन दूसरों में जो लिंक है वो सीरम मेम्ब्रेन के ज़रिए से, इसे क्या, इसमें जो फ्लूइड है उसे क्या कहते हैं? प्लेउरा कहते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग इज टाइटली कवर्ड बाय द विसरल प्लेउरा। जो आउटर सरफेस है ये ऑफ द लंग्स, जो ईच लंग्स की जो आउटर सरफेस है वो टाइटली कवर होता है, किससे? विसरल प्लेउरा से। while the internal thoracic wall, the lateral surface of the mediastinum, क्योंकि जो इंटरनल thoracic wall है वो लेटरल सरफेस है किसके? मीडियास्टिनम के, एंड द सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, और सुपीरियर और डायफ्राम की क्या है? सुपीरियर है, आर लाइंड बाय द पेरिटियल प्लेउरा। The parietal and visceral pleura layers are continuous at the hills of each lungs। से ये जो parietal है and visceral pleura layers है, ये कंटिन्यू होता है किस तरफ? हिल्स ऑफ द लंग्स की तरफ, एक ही लंग्स की तरफ, एवरी लंग्स की तरफ, दोनों की तरफ, सही है। प्लेउरा कैविटीज, the potential space between the serous membrane layer is a pleural cavity। जो डिफरेंसेस है, जो बिटवीन जो स्पेस है मेम्ब्रेन की, इसको क्या कहते हैं? प्लेउरा कैविटी कहते हैं। The pleural membrane produces a thin serous pleural fluid that circulates in the pleural cavity and acts as a lubricant, ensuring minimal friction during breathing। अच्छा,
ये जो प्लूरल कैविटी है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि हमारी जो लंग्स की जो रिलैक्सेशन और एक्सटेंशन होता है तो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। ये जो प्लूरल कैविटी है ये इनको फ्रिक्शन से क्या करता है, बचाता है। इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, इसको लाइक एक मज़बूत कवर की तरह रखता है। अगर ज़्यादा एयर इनहेल होता है हमारे लंग्स में तो इससे लंग्स को कोई नुकसान नहीं होता। सही है। प्लूरल इफ्यूजन प्लूरिटिस विद टू मच फ्लूइड। अच्छा, इसमें क्या होता है? टू मच फ्लूइड होता है, ज़्यादातर क्या होता है? फ्लूइड होता है लंग्स। अब ये लंग्स की पिक्चर है, डायग्राम है, तो हम इनको अब पढ़ेंगे। ट्रेकिया, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेकिया वन पाइप ये फिर नीचे आया हुआ है, फिर दो ब्रोंकिया में डिवाइड हुआ है। एक को राइट ब्रोंकिया, दूसरे को लेफ्ट ब्रोंकिया। सही है। अब ये जो ब्रोंकिया है ये फिर फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकी में। इसमें क्या है, अब लोब की बात होती है। लोब मैंने आपको कहा ना कि राइट लंग्स में क्या होता है, 3 लोब्स होते हैं। सही है। लोब राइट लोब्स में राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं। एक लोब ये है, ये जो है, दूसरा जो है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। सही है, राइट लोब से। सही है। अच्छा, ये राइट ब्रोंकी है, इसमें जो सेकेंडरी ब्रोंकी है और फिर ब्रोंक्यूलस में है। राइट ब्रोंकी जो है ये एक ब्रोंकी होता है, फिर ये सेकेंडरी मतलब फिर फर्दर डिवाइड होता है, और फिर बाद में जो मोर फर्दर डिवाइड होता है उसको ब्रोंक्यूलस कहते हैं। सही है। और ये जो है ये फ्लूइड फूड है। मैंने आपको बताया ना कि इसमें फ्लूइड मौजूद है जो इनको प्रोटेक्ट करता है। ये क्या है? फ्लूइड फ्लूइड यही है। सही है। ये डायफ्राम है। जब हम सांस लेते हैं और हमारा जो लंग्स है वो फुल होता है तो ये डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि लंग्स को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। सही है। और जब हम सांस को आउट करते हैं, जब हम एयर को आउट करते हैं तो ये डायफ्राम है वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, क्योंकि लंग्स जो है वो एयर से खाली होता है। सही है। हाँ, अच्छा, लेफ़्ट लंग्स में हमारे पास 2 लोब्स है, ये लोब्स है। सही है। लेफ़्ट, अच्छा, ये भी फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकी में, तो लेफ़्ट ब्रोंकियाई और फिर एल्विलाई। अब ब्रोंकियोलस जो है, ये ब्रोंकियोलस जो है ये फर्दर जो डिवाइड हुआ है ये किस तरफ जाती है? ये एल्विलाई की तरफ जाती है। सही है। ये एल्विलाई जो है इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं, इनके अराउंड जो है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। ये आगे आ जाएगा, फिर आपको समझो, अब आगे स्लाइड में आपको समझ आ जाएगा। सही है। और ये जो है ये एरिया, इसको क्या कहते हैं? कार्डिक नोच कहते हैं। ये एरिया जो है इसको कार्डिक नोच कहते हैं। सही है। हाउ लंग्स वर्क। अब हम ये पढ़ेंगे कि लंग्स जो है वो काम कैसे करता है। एयर एंटर्स योर लंग्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स कॉल्ड द ब्रोंकी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ट्रेकिया के बाद क्या आता है? ब्रोंकी आता है। सो नोस के ज़रिए से जो एयर है वो ब्रोंकी तक, ट्रेकिया तक आ जाता है। ट्रेकिया के बाद फिर ब्रोंकिया तक आ जाता है। ब्रोंकिया के बाद फिर ब्रोंक्यूलस तक आ जाता है। ब्रोंक्यूलस के बाद फिर क्या किस तरफ आता है? एल्विलाई की तरफ आता है। तो ये एक सिस्टम है, एक पाइप की सिस्टम है जिसके ज़रिए हम एयर को क्या करते हैं? एंटर करते हैं इन योर लंग्स में। द एल्विलाई आर वेयर the important work of gas exchange take place between the ear and your blood. Covering each alveolus is a whole network of little blood vessels called capillaries. वही बात है कि एल्विलाई जो है इसकी इम्पोर्टेंट वर्क है गैस एक्सचेंज में। गैस एक्सचेंज में एल्विलाई की बहुत अहम रोल है इसके, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। और इस ईच एल्विलाई जो है ये कैपिलरीज, इसके अराउंड जो है कैपिलरीज होता है।
इर्द गिर्द कैपिलरीज होता है। वो कैपिलरीज जो है वो ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी है तो ब्लड क्या करता है, इस कैपिलरीज के ज़रिए एल्विलाई से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई को वापस देता है। तो ये एक्सचेंज कहाँ पर होता है, एल्विलाई और ब्लड वेसल्स की एक्सचेंज, एल्विलाई और ब्लड वेसल्स के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द एयर इन द एल्विलाई and the blood in the capillaries are very close together so that oxygen and carbon dioxide can move or diffuse between them। वही बात है कि ये कैपिलरीज जो है ये एल्विलाई के बहुत क्लोज होते हैं और इसके ज़रिए से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मूविंग होता है। When you breathe in, air comes down the trachea and through the bronchi into the alveoli। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो एयर है वो ट्रेकिया से गुज़रकर ब्रोंकी तक जाता है और देन ब्रोंकी से गुज़रकर एल्विलाई तक जाता है। दिस फ्रेश एयर हैज़ लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन इन इट एंड सम ऑफ दिस ऑक्सीजन विल ट्रेवल अक्रॉस द वॉल ऑफ द एल्विलाई इनटू योर ब्लड वेसल्स। ये जो फ्रेश एयर है इनमें क्या होता है, लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, सही है। तो ये ऑक्सीजन ट्रेवल करता है अक्रॉस द वॉल ऑफ एल्विलाई, एल्विलाई के वॉल जो है उनको क्रॉस करता है और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। क्या चीज़, ऑक्सीजन। ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह जो है अपोजिट डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोसेस है वो है which crosses from the blood in the capillaries into the air in the alveoli and is then breathed out। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड और कैपिलरीज को पास करता है और एल्विलाई तक एंटर होता है और फिर एल्विलाई से क्या होता है, ब्रीथ आउट होता है, सही है। इन दिस वे you bring into your body the oxygen that you need to live and get rid of the waste product कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी वजह से, तो इसी प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एंटर करते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलवाते हैं, सही। अच्छा, इन डायग्राम में आप देख लें, ये लंग्स का जो एक मामूली सी डायग्राम है उनको इनने उठाया है। तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ पल्मोनरी वेन। ये जो है ये रेड कलर, ये क्या है, नहीं ये रेड कलर नहीं, ये जो है ये क्या है, ये वेन है, सही है। और ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, और जो अच्छा हाउ लंग्स वर्क्स। अब लंग्स जो है वो किस तरह काम करता है, तो ये आप देख लें, ये एक छोटा सा डायग्राम है जो लंग्स से इन्होंने उठाया है। तो आप देखिए, ब्रांच ऑफ पल्मोनरी वेन, ये जो रेड कलर है इनको पल्मोनरी वेन कहते हैं। क्यों ये क्यों का जवाब है ये मैं आपको दूंगा 1 मिनट। और ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, और जो ये ग्रीन है इनको पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये क्यों, दरअसल ये तो उलट लिखा हुआ है। आप सोचेंगे, आपके जहन में आया होगा कि ये तो उलट लिखा है, लेकिन ये उलट नहीं है। ये इनकी वर्क की वजह से इन्हें पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी कहा है। अब देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या आता है, किसकी तरफ, एल्विलाई की तरफ। एल्विलाई से ऑक्सीजन लेकर ब्लड वेसल के ज़रिए फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी तरफ जाता है, वेन की तरफ, फिर वेन की तरफ फिर चला जाता है हार्ट की तरफ। तो इसलिए इनका सिस्टम जो है ये बॉडी के अदर जो सर्कुलेशन है उससे डिफरेंट है, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना।
अगर कोई आपको कहे कि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं सर, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वैसे तो बॉडी के अदर पार्ट्स में वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो आपको कहे तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है टू द हार्ट। ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, और जो पल्मोनरी आर्टरी है, वैसे तो आर्टरी जो है ये अदर बॉडी के दूसरे सिस्टम में क्या है, आर्टरी में ऑक्सीजन की सप्लाई होता है टू द बॉडी, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन इस पल्मोनरी आर्टरीज में उलट है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एल्वेलाई की तरफ, यहाँ से ऑक्सीजन लेता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में चला जाता है हार्ट की तरफ। सही है। अच्छा, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, कैपिलरी बेड्स, एल्वेलाई। अच्छा जी, एल्वेलाई जो है ये एल्वेलाई है, ठीक है, ईच एल्वेलाई है। इन एल्वेलाई के इर्द गिर्द जो ये जाल बिछा हुआ है, ये किसकी है, ये कैपिलरी की जाल है। सही है, इसकी कैपिलरी बेड कहा गया है, ये कैपिलरी की जाल है। इस कैपिलरी के ज़रिए ये कैपिलरी जो है ये एल्वेलाई और कैपिलरी के दरमियान इनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मूविंग होता है। ब्रीथिंग, अब हम ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे। Lungs are sealed in pleural membranes inside the chest cavity. At the bottom of the cavity is a large flat muscles known as the diaphragm. अच्छा, चेस्ट में हमारे पास लंग्स होता है, ये रिबकेज के नीचे। इसमें ये लंग्स जो है, इसके नीचे जो है क्या होता है, डायफ्राम केविटी, लार्ज केविटी है, उसको क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। मसल जो है, फ्लैट मसल नोन एज द डायफ्राम, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। किडनी के ऊपर जो रिबकेज है और जो किडनी के नीचे है, ये क्या है, डायफ्राम है, और प्लूरल मेम्ब्रेन है इनसाइड द चेस्ट कैविटी। सही है। During inhalation, the diaphragm contracts and the rib cage rises up. जब हम सांस को लेते हैं, इनहेलेशन, जब हम सांस को एंटर करते हैं, तो ये रिब केज जो है ये बाहर की तरफ आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो लंग्स है वो फुल ऑफ एयर होता है। This expands the volume of the चेस्ट कैविटी, और ये क्या करता है, चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है जब हम एयर एंटर करते हैं। द चेस्ट कैविटी इज सील्ड, सो दिस क्रिएट्स अ पार्शियल वैक्यूम इनसाइड द कैविटी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिल्स द लंग्स एज एयर rushes into the breathing passages. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है कि वो तो ज़ाहिरी बात है, जब हम एयर को एंटर करेंगे तो हमारे लंग्स फुल होंगे, तो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फिर ज़्यादा होगा। और जो हम लंग्स जब एयर एंटर करते हैं, लंग्स जो है वो फुल होता है, तो हमारे डायफ्राम क्या है, ये नीचे की तरफ आता है। देख रहे हो ना आप, ये नीचे की तरफ आता है जब हमारे लंग्स फुल होते हैं। ये रिबकेज है जो हमारी लंग्स को सपोर्ट देता है। सही है। Often exhaling is a passive event when the rib cage lowers and the diaphragm relaxes. Pressure in the chest cavity is greater than atmospheric pressure as push out of the lungs. अच्छा, हमारे लंग्स जो फुल होता है, तो हमारा जो लंग्स है उन पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और चेस्ट कैविटी की भी जो प्रेशर है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। तो फिर हमारे एल्वेलाई जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं उससे, और उनको ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, तो फिर ये इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करते और फिर एयर जो है वो बाहर की तरफ निकलवाता है। सही है।
जब बाहर की तरफ निकलवाता है इस प्रेशर को, तो ये डायफ्राम जो है वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। रिब केज जो है इनकी ये वापस नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब लूअर्स होता है किसकी तरफ, लंग्स की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये रिलैक्स होता है। सही है। और एयर जो है वो क्या होता है, एक्सहेल होता है, बाहर की तरफ चला जाता है। सही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो टॉपिक था वो एंड हो गया है। अब अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, मैंने पहले पार्ट में भी कहा था कि मेरा एक ऑनलाइन एकेडमी है, मेडिकल ऑनलाइन क्लासेस, उनमें मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ। अगर आप में भी किसी को ऑनलाइन क्लासेस की नीड है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको क्लास अरेंज कर दूंगा बिल्कुल मुनासिब फ़ीस के साथ। सही है। सो अपना ख्याल रखिए। कल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।